Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of Mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 42 from chapter 12, Areas Related to Circles. Students, before this video, I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 11. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 12.3 के क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज नंबर 12.3 में क्या पूछा गया है, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस दिए गए हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरियाज, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो प्लेन फिगर्स में जैसे सर्कल आता है, स्क्वायर आता है, ट्राइंगल आता है, इनके कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, उनका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस को बिल्कुल पूरी तरीके से तो सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन आपको पूरा हिंट दे दूंगा जिससे कि आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएं। ओनली कैलकुलेशंस मैं छोड़ूंगा, कैलकुलेशंस आप खुद ही कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यूज़ अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज़ पाई इज इक्वल टू 22/7। हमें अगर बताया नहीं जाता है तब तक हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर नंबर 12.19 इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे हमें शेडेड पोर्शन जो है, ये आपको शेडेड रीजन दिख रहा होगा और ये शेडेड रीजन, इनका जो है हमें एरिया निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो शेडेड पोर्शन है हमारा, इसका एरिया निकालने के लिए अगर हम इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया ले लें, इस पूरे सेमी सर्कल का मतलब क्यू पी और यहाँ आर। ठीक है, इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया हम ले लें और इसमें से ये जो ट्राइंगल है क्यू पी आर, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ओ पी आर क्यू पी आर ओ, या फिर ओ क्यू पी आर। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या नाम है इसका, कुछ भी कर दो, ओ पी आर क्यू पी आर ओ। ये सेमी सर्कल के एरिया में से क्या माइनस करना है, ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का क्या नाम है, ओ पी आर, क्यू पी आर या पी क्यू आर बोल सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि शेडेड रीजन का एरिया कब निकलेगा, अगर हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल करके इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें। अब हमें ओपी बराबर क्या दिया है, ओपी बराबर दिया है हमें 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर हमें क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब पहले तो अगर हमें सेमी सर्कल का एरिया चाहिए तो हमें रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस पता करने के लिए देखो, ये जो एंगल P है ये एक सेमी सर्कल का एंगल है। एंगल P इज द एंगल ऑफ सेमी सर्कल, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्योंकि सेमी सर्कल का जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्रीज का होता है। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, बीइंग एंगल ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल होने के नाते 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बताओ पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। तो इसका हाइपोटेनस क्या है, ओ आर इज द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 24, बेस है 7, तो हाइपोटेनस क्या होगा, मतलब ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का होल स्क्वायर। तो आर क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो क्यू पी बराबर क्या दिया है 24 इसका स्क्वायर प्लस 7 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा आपका 576 क्या 576 आएगा प्लस 49। तो यहाँ पे 6 और 9, एक सेकेंड इसका देख लेते हैं पहले। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 9 एंड 8 7 576। हाँ ठीक तो है, हाँ मतलब 576 ही आता है 24 का स्क्वायर। अब इसको ऐड कर दीजिए 9 और 6 5 20 15 5, तो यहाँ पे आ गया 5 और 7 12, ठीक है 625 आ गया आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे आप आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे। आर क्यू क्या आएगा, आर क्यू विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 625। तो रूट ऑफ 625 कितना आता है 25 आता है। इसका मतलब ये जो हमारा डायमीटर है ये 25 हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा 25/2, रेडियस हो जाएगा 25/2। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्कल का होता है और सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 25/2 इंटू 25/2। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का एरिया तो निकल गया, अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है 7 बेस है और 24 हाइट है, तो मतलब एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू 24 इंटू 7, ठीक है ये आप करेंगे तो 12 आ जाएगा 84, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल का भी एरिया निकल गया। अब सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। ये वाला जो आपका कैलकुलेशन आएगा इस कैलकुलेशन में से ये एरिया आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर नंबर 12.20। इसमें हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। If the radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC is equal to 40 degrees, ठीक है यहाँ पे हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और हमें दिया गया है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है आपको दिख रहा होगा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो इसमें दिया गया है कि सेंटर दोनों का O है और छोटे वाले का रेडियस 7 है, यानी ये रेडियस 7 है, B से लेके O तक 7 है और ये जो टोटल रेडियस है आपका A से लेके O तक ये कितना है, ये 14 सेंटीमीटर गिवन है और AOC का हमें एंगल पता है 40 डिग्रीज का सेंट्रल एंगल बन रहा है। तो अगर हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है स्टूडेंट्स तो हम क्या कर दें कि ये जो बड़ा वाला सेक्टर बन रहा है यानी कि AOC, ये वाला जो सेक्टर बन रहा है बड़े सर्कल का, इसमें से छोटे सर्कल का सेक्टर माइनस कर देते हैं तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा बहुत इजीली। तो जो बड़े सर्कल का सेक्टर है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक्टर का होता है थीटा अपॉन
360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो थीटा तो 40 डिग्रीज है छोटी सर्कल के लिए भी और बड़े सर्कल के लिए भी, तो ये क्या हो जाएगा 40/360। अभी हम बड़े वाले सेक्टर का देख रहे हैं, कौन सा सेक्टर, सेक्टर AOC, जो कि बड़ा वाला सेक्टर है। इसका एरिया ऑफ सेक्टर AOC ये देखेंगे तो 40 इंटू, अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 14 इंटू 14। तो ये हो गया बड़े सर्कल का सेक्टर। अब छोटे सेक्टर का मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OBD, इसमें भी सेंट्रल एंगल तो 40 डिग्री ही है, 40/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 7 इंटू 7। क्लियर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। अब बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 40/360, ये तो कॉमन है, 40/360 इंटू 22/7, ये तो दोनों में कॉमन है, बस 14 इंटू 14 माइनस 7 इंटू 7। तो ये कर देने से हमारे पास जो है आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा 9, तो 1/9 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो इसको माइनस कर देंगे, 16 में से 9 गया 7, 8 में से 4 गया 4 और 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/9 इंटू 22/7 इंटू 147। 7 से इसको कैंसिल करा दो, कितना आएगा 2 1 21 आएगा। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपको। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर नंबर 12.21। ये जो फिगर है 12.21, इसमें हमें शेडेड रीजन जो है इसका एरिया निकालना है। इफ़ ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD क्या है स्क्वायर है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो साइड है सभी साइड क्या है 14 है, ऊपर वाला भी 14 है सेंटीमीटर में और ये भी 14 है, सारे साइड क्या है 14 सेंटीमीटर। एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। ये कह रहा है कि ये जो APD है ये वाला जो पोर्शन है ये और ये BPC ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। तो यानी अगर हम पूरे स्क्वायर में से इन दोनों सेमी सर्कल्स को बाहर कर दें, यानी ABCD में से ये जो APD सेमी सर्कल है और BPD सेमी सर्कल है इनको जो है बाहर कर दें, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा बहुत ईजिली। तो सबसे पहले आप बताइए कि जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। पहले तो हम पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया क्या आएगा, A स्क्वायर होता है फॉर्मूला A स्क्वायर होता है, मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, ठीक है। अच्छा, अब सेमी सर्कल्स का देखते हैं। तो सेमी सर्कल में हमें एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता है πr²/2 होता है, तो इसके लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। अब इसका डायमीटर क्या दिया है, AD आपका टोटल 14 सेंटीमीटर का है, तो बीच में कहीं सेंटर होगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 का मतलब 7,
7 will be the radius। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए पी डी क्या आएगा बताइए, पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब 1/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या दिया है 22/7 ही लेना है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या लेनी है 7 इंटू 7 से 7 कटा, 2 से यहाँ पे 11 आ गया, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी द एरिया ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD यहाँ पे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अब दो सेमी सर्कल्स हैं सिमिलरली जो BPC है इसका भी एरिया तो सेम होगा, तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC। ठीक है, इसका भी क्या आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ जो होल स्क्वायर है, एरिया ऑफ जो स्क्वायर है टोटल उसमें से माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD और उसमें से और माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC। ठीक है, तो टोटल स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 7 14 4 8 और 7 15 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको माइनस कर देना है, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया निकल गया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर नंबर 12.22 where the circular arc of the radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। ठीक है, हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे शेडेड पूरा का पूरा फिगर ही शेडेड दिया है। इसका मतलब अगर हम इस सर्कल को कंप्लीट कर दें, ऐसे इस सर्कल को अगर हम कंप्लीट कर दें, ये आप देख पा रहे हो, तो इसमें क्या बचता है, एक तो सर्कल का सेक्टर हो जा रहा है। ठीक है, यानी ये कंप्लीट सर्कल हो गया स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट सर्कल हो गया। और ये वाला पार्ट ट्राइंगल का, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया C और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया D। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले तो पूरे सर्कल का एरिया लेना पड़ेगा और उसके बाद एरिया ऑफ ABCD, यहाँ पे C कर देते हैं और यहाँ पे D कर देते हैं। ठीक है, तो सही रहेगा। एरिया ऑफ पूरा का पूरा सर्कल, उसके बाद एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ ABCD कैसे निकालेंगे हम, देखिए एरिया ऑफ ABCD निकालने के लिए सबसे पहले जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास OAB, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में से, इस पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल में से अगर हम ये जो सेक्टर है कौन सा OCD, ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दें पूरे के पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल में से, तो बात बन जाएगी। अब पूरे के पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो 12 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू A स्क्वायर। तो A यहाँ पे क्या है 12 इंटू 12,
ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, 12 3 जा 36√3। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ पूरा का पूरा OAB ट्राइंगल। ठीक है, अब जो है क्या करना है, सेक्टर, ये जो सेक्टर है इसका हमें एरिया निकालना है। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्रीज के होते हैं। तो ये जो सेंट्रल एंगल है वो भी कितने का होगा, 60 डिग्रीज का। और इस सर्कल का रेडियस क्या दिया है, रेडियस हमें 6 दिया है। ठीक है, अब निकल जाएगा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का क्या नाम है, OCD। सेक्टर OCD इज इक्वल टू 60/360, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, आर की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 6। तो यहाँ से देखो कैंसिल होकर 6 आएगा, और 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली क्या आएगा, 22 इंटू 6/7, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 113/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना। तो अब जो है ये जो हमारा पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है, इसमें से हम इस एरिया को माइनस कर दें, तब हमारे पास एरिया ऑफ ABCD आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सॉरी ABCD, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल 36√3 माइनस 132/7। ठीक है, यहाँ पे √3 की वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं, क्या 1.732, ये वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद ये माइनस करने के बाद आपके पास एक एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वो एरिया होगा इस शेडेड रीजन का। इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ तक एरिया पता चल गया, अब हमें टोटल सर्कल का एरिया निकाल लेना है। तो टोटल सर्कल के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू इसका रेडियस क्या दिया है, रेडियस 6 दिया है, 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6, तो ये आ गया, इतना सेंटीमीटर आपका टोटल सर्कल का आएगा। अब सर्कल का जो पूरा एरिया है उसमें ये ABCD का एरिया ऐड कर देंगे। तो जैसे ऐड करेंगे पूरे के पूरे शेडेड रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है, इसका एक साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, हर एक साइड इसका 4 सेंटीमीटर का है। अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्वाड्रेंट है वो कट किया है, मतलब ये जो सर्कल का है यहाँ तक वो 1 सेंटीमीटर है, ये 1 है और ये भी 1 है आपका। ठीक है, ऑल्सो द सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट, यहाँ पर एक सर्कल और है जिसका डायमीटर क्या है 2 सेंटीमीटर है, मतलब इसका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, रिमेनिंग पोर्शन का मतलब शेडेड रीजन, तो हमें सर्कुलर वाला जो है उसको माइनस करना है एरिया। देखो इस पूरे के पूरे स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से हमें इन सर्कल्स के जो सेक्टर बन रहे हैं 4 सेक्टर बन रहे हैं और ये बड़ा सर्कल, इसके एरिया को माइनस कर दें तो बस आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, तो बताइए क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या आएगा, A स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ तक तो पता चल गया। अब एक सेक्टर जो है इसका जो रेडियस है वो क्या है 1 है, और यहाँ पे सेंट्रल एंगल आपको पता है स्क्वायर का जो वर्टेक्स होता है उस पे हमेशा क्या बनता है, स्क्वायर के हर एक वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है।
तो ये सेंट्रल एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का, और रेडियस कितने का है, 1 सेंटीमीटर का। तो निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर्स लिख देते हैं, चारों का निकाल लेते हैं। तो 4 सेक्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1 इंटू 1। इस पूरे की वैल्यू आप निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाता है 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका चारों सेक्टर्स का एरिया निकल गया। अब बीच वाला जो सर्कल है इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, या ऐसे लिख दीजिए मिडिल सर्कल, जो मिडिल में सर्कल है, मिडिल सर्कल, ये क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब 22/7, और इसका रेडियस क्या है, 1 है, तो इतना आ गया, मतलब कुल मिला के 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका भी आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 22/7 प्लस 22/7 मतलब 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल हमारे पास आ गया एरिया। अब जो सेक्टर्स एरिया ऑफ टोटल स्क्वायर है, इसमें से इन सर्कल्स के एरिया को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। अब लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन ये क्या आ जाएगा, 16 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 44/7, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बिकम द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, इन ए सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, अ डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक डिज़ाइन बनाया जा रहा है। इस डिज़ाइन को बनाने के बाद इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC बच जाता है। ठीक है, इन द मिडिल एज शोन इन दिस फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, हमें डिज़ाइन का एरिया बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सर्कल के एरिया में से अगर हम इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारा काम हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हमारे पास एरिया है वो कैसे निकलेगा, ये कैसे डिसाइड होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, लाइक हम इसका एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से हम इसका एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। तो मीडियन का जो यहाँ पे मान लीजिए सर्कल का टोटल सेंटर है, यहाँ पे सेंटर मान लीजिए O है, और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए कि D है। क्लियर, इस पॉइंट का नाम D है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो आपका ग्रेविटी सेंटर होता है, मतलब ये यहाँ पे सेंट्रॉयड जो होता है और इसका जो सेंटर होता है दोनों सेम होता है, मतलब सर्कल का जो सेंटर है और सर्कल का जो इनर ट्राइंगल है इसका जो सेंट्रॉयड है दोनों सेम पॉइंट पर पड़ेंगे। ठीक है, और ये ऑर्थो सेंटर एक प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए ऑर्थो सेंटर का काम कर रहा है ये, और वही उसका सेंट्रॉयड भी है, सेम पोर्शन होता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि ये जो मीडियन है, ठीक है, ये सेंट्रॉयड पे 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। मतलब अगर AO तक की वैल्यू 2 है तो OD तक की वैल्यू 1 आती है, यह आपने पढ़ा होगा। इसमें 2:1 का रेशियो होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है इसका जो रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है। इसका मतलब A से लेकर के O तक की वैल्यू क्या है, 32 सेंटीमीटर। AO की वैल्यू है 32 सेंटीमीटर। अब AO क्या है, इसमें रेशियो हमें देखना है। अगर 2:1 के रेशियो में डिवाइड हुआ है मतलब AO जो है अगर 2x है तो OD क्या है,
OD क्या है वो x हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2:1 का रेशियो है। अब 2x बराबर क्या है 32 सेंटीमीटर, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से टोटल A से लेकर के D तक की वैल्यू क्या आ जाएगी AD इज इक्वल टू 32 प्लस 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ये AD की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो मेडियन होता है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब बराबर होते हैं, मेडियन और उसका जो परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड होता है, सब बराबर होते हैं। तो जो मेडियन है वही आपका परपेंडिकुलर भी है, यानी कि एल्टीट्यूड भी है। यहाँ पे हमेशा 90 डिग्रीज का एंगल बनता है। अब अगर हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करें ADB, इस ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर दें तो हमारे पास क्या आएगा AB स्क्वायर, लिखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस AD का होल AD का स्क्वायर AD का स्क्वायर। अब देखिए BD क्या है, BD इज द हाफ ऑफ BC, BD को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ टोटल BC, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BC/2 का होल स्क्वायर इज प्लस AD की वैल्यू क्या आई है 48 सेंटीमीटर, तो 48 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे AB का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए AB की जो वैल्यू है वही वैल्यू VC की है और वही CA की है, तो हम BC इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं, BC की जगह AB भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 48 का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, BC को AB क्यों बनाया, हमने इसलिए बनाया स्टूडेंट्स ताकि जो है हमने इसलिए इसको बनाया है जिससे कि AB और AB एक साइड आ जाएं और AB की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। तो AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 48 स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 48 का होल स्क्वायर, मतलब 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 48 इंटू 48, ठीक है। मतलब AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू जाएगा 4 इंटू 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 3 और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ से आपको AB की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर AB की वैल्यू मिल गई यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें साइड पता चल गया, और साइड जैसे ही पता चल गया वैसे ही आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा, √3/4 A स्क्वायर। A की वैल्यू क्या है, साइड की वैल्यू, यहाँ से ये जो कैलकुलेशन आप करोगे इससे आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड मिल जाएगा और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब हम टोटल सर्कल का एरिया ले लेते हैं, टोटल सर्कल के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, πr² होता है, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, इंटू r क्या दिया है 32 दिया है, इंटू 32। अब हम सर्कल के एरिया में से यानी कि ये वाला जो कैलकुलेशन आएगा इसमें से ये कैलकुलेशन माइनस कर देंगे तो उसके बाद हमें डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा। तो बहुत ईजिली हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है स्टूडेंट्स, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर।
यहाँ पर ABCD एक स्क्वायर दिया गया है जिसका साइड क्या है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ये वाला पॉइंट हम मान लें कि O है तो AO की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, क्योंकि AB तक 14 है, ये भी 7 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर P है, यहाँ Q है, यहाँ R मान लेते हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 7। ठीक है, सारी वैल्यूज 7 आ जाएंगी इस तरीके से। तो 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो इसमें हम क्या करें स्टूडेंट्स की जो हमारा स्क्वायर है इस टोटल स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि ABCD का हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये एरिया निकालने के बाद इसमें से ये जो 4 सेक्टर बन रहे हैं सर्कल के, देखिए 4 सेक्टर बन रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो स्क्वायर होता है उसका हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्रीज का। तो सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का सेंट्रल एंगल है और रेडियस 7 है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ AOR, एरिया ऑफ सेक्टर AOR, इसका एरिया क्या हो जाएगा θ/360 इंटू πr² होता है। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री मैंने बताया अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7 इंटू 7। ये यहाँ से कटा, यहाँ पे आया 4, तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 डिवाइडेड बाई 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक जो है एक सेक्टर का आएगा, तो बाकी चारों सेक्टर का करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि सब बराबर हैं। तो ऑल फोर सेक्टर्स का जो आएगा एरिया वो क्या जाएगा 154/4 इंटू 4, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल चारों सेक्टर्स का आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो स्क्वायर है हमारा ABCD, इस स्क्वायर का एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD क्या होता है A² होता है, और यहाँ पे साइड की वैल्यू क्या दिया गया है 14 दिया है, मतलब 14 का स्क्वायर। और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंपली क्या है स्क्वायर का जो एरिया है, अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस माइनस कर दीजिए 4 में से 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये करना है दिस फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल। यहाँ पे एक ट्रैक दिया गया है, इसका जो राइट है ये वाला और ये लेफ्ट वाला, ये दोनों क्या हैं सेमी सर्कल हैं, सेमी सर्कुलर हैं। आपको दिख भी रहा होगा सेमी सर्कुलर टाइप का। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। ठीक है, इनर पैरेलल लाइंस का मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये 60 मीटर का है टोटल। ठीक है, इसका टोटल डिस्टेंस क्या है 60। तो ये जो इनर सर्कुलर रीजन है, इनर सेमी सर्कल है, इसका जो रेडियस होगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे पॉइंट O है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। इसका आपको नेमिंग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम इनर का यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ भी, A है। ठीक है, इसी तरीके से इस साइड में अगर हम नेमिंग करें तो मैंने यहाँ पे A लिया है, इसको मैं ले लेता हूँ B। ठीक है, और इस पोर्शन को मैं ले लेता हूँ C, यहाँ पे मैं कर देता हूँ D। ठीक है, अब इसी तरीके से जो एक्सटर्नल सर्कल है उसका भी हम
कुछ नाम देते हैं, ABCD हो गया। अब PQRS कर देते हैं। P यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट Q, ये वाला पॉइंट R और ये वाला पॉइंट S। PQRS भी हो गया। अब आप ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। तो ये 60, अगर A से लेकर के D तक 60 है तो AO की वैल्यू क्या होगी, 30 होगी। इसका मतलब ये जो इनर वाला सेमी सर्कल है इसका रेडियस क्या है, 30। ठीक है, और क्या दिया है, दे आर ईच 106 मीटर्स लॉन्ग। ये जो इनर लाइंस हैं ये 106 मीटर लॉन्ग हैं। मतलब एक सेकेंड, इसको मैं मिटा दूं जरा। हाँ, इसका जो टोटल लेंथ है वो 106 मीटर है, यहाँ P से लेकर के Q तक। तो अगर PQ का 106 है तो A से लेकर के B तक का भी सेम लेंथ होगा। इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ट्रैक की जो विड्थ है वो 10 मीटर है, यानी A से लेकर के P तक का, P से A तक का ये क्या है, 10 मीटर है। ठीक है, अच्छा अगर A से P तक 10 मीटर है तो D से S तक भी यहाँ पर भी 10 मीटर होगा, क्योंकि ट्रैक का विड्थ तो हर जगह सेम है ना। तो P से लेकर के टोटल S तक, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो 60 तो A से D तक है और P से S तक आएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 में 10 ऊपर जुड़ेगा 10 नीचे, मतलब 80 मीटर। ये टोटल P से S तक का हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ठीक है, इसका जो इनर एज है, इनर एज का मतलब ये A B, फिर यहाँ से घूम करके आएंगे C। तो ये ट्रैक का टोटल लेंथ का मतलब पेरीमीटर हमें एक प्रकार से निकालना है। तो पहले तो हम ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा पेरीमीटर ऑफ ABCD, ये पूरा का पूरा पेरीमीटर हम ले लें। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी पेरीमीटर ऑफ ABCD। एक तो ये हो जाएगा, प्लस क्या होगा, ये जो इनर वाला सर्कल है, सेमी सर्कल है, क्या नाम है इसका, AD। ये जो AD वाला इनर सर्कल है इसका जो है सरकमफेरेंस ले लेते हैं। तो पूरे के पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई r होता है और सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस पाई r होता है, और यहाँ पे r की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, प्लस जो है सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा, ये वाला AD। एक तो AD वाला जो सरकमफेरेंस है, ठीक है, और दूसरा प्लस सरकमफेरेंस ऑफ ये वाला BC वाला। तो ABCD का जो पेरीमीटर है इसमें 106 इसका लेंथ है और इसका हाइट ब्रेड्थ क्या है, 60 है। तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू 106 प्लस 60। ठीक है, प्लस सेमी सर्कल का पाई r होता है सरकमफेरेंस, मतलब 22/7 इंटू 30। यहाँ पे पाई की वैल्यू दिया नहीं है तो 22 ही लेंगे, 22/7 इंटू 30, ये हो जाएगा पाई r, प्लस फिर से 22/7 इंटू 30। तो ये पूरा कैलकुलेशन जब आप निकालेंगे तब आपके पास आएगा इनर ट्रैक का जो लेंथ है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, ये आपके पास निकल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें आप जो आउटर वाला जो पार्ट है, आउटर ट्रैक, मतलब PQ से लेकर के R, PQRS, इसका एरिया निकालोगे और इस एरिया में से ये जो इनर वाला है ABCD, इस एरिया को माइनस करेंगे।
तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस का एरिया कैसे निकलेगा, पी क्यू का जो लेंथ है वो 106 मीटर है और क्यू से आर तक का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। तो 106 इंटू 80 करेंगे तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस आ जाएगा। इसी तरीके से एरिया ऑफ ए बी सी डी कैसे निकालेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस 106 है और बी सी का डिस्टेंस क्या है 60 है, तो 106 इंटू 60 करेंगे तो ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। अब जो है एरिया ऑफ ये जो हमारा बाहर वाला इनर सर्कल है, मतलब अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे दूँ, मान लीजिए कि के है और इधर का नाम एल है, या के यहाँ पे एम है, ये मान लो एन है, ठीक है, अंदर वाला, और ये मान लो एल है, ठीक है, कि एल एम एन। तो ऐसे अगर कर दूं तो मैं कहूँगा कि ये जो एरिया ऑफ ये वाला है पी के एस, ये जो सेमी सर्कल है इसके एरिया में से एरिया ऑफ ए एल डी ये माइनस करूँगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पी के एस, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, और ये सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 30 प्लस 10 मतलब 40, इसका रेडियस 40 आएगा बाहर वाले का और अंदर वाले का 30 है। तो सिंपली क्या हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ पी की एस सेमी सर्कल है ये, माइनस एरिया ऑफ ए एल डी। अब इसमें हम और क्या ऐड करेंगे, इधर वाला जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है इसका एरिया, मतलब एरिया ऑफ क्यू एम आर, तो एरिया ऑफ क्यू एम आर, और इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा जो इनर वाला है बी एन सी, एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ बी एन सी। इसमें से सबकी वैल्यूज़ आपको पता है, तो बस सबकी वैल्यूज़ पुटअप करोगे तो पूरे के पूरे ट्रैक का एरिया निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको खुद ही से करना है। क्लियर हो गई बात। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया गया है इन दिस फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे ए बी और सी डी एक सर्कल के 2 डायमीटर्स हैं, ठीक है, विथ सेंटर ओ पे है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इफ़ ओ ए इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे ओ ए क्या है 7 है, मतलब हमें रेडियस पता चल गया। अब ओ ए 7 है तो ओ बी भी 7 ही हो जाएगा और ओ डी भी 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इफ़ ओ इज़ इक्वल टू 7 फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में एक तो ये छोटा वाला सर्कल आ रहा है, इस छोटे वाले सर्कल का जो एरिया होगा उसको निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम रेडियस देख लेते हैं। तो डायमीटर अगर 7 है, इसका डायमीटर 7 है, ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, मतलब इसका जो रेडियस होगा वो 7/3 हो जाएगा। तो इस सर्कल का जो एरिया आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आप इसको कैलकुलेशन कर देंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, हम इस सेमी सर्कल की बात करते हैं बी सी ए ओ। इस सेमी सर्कल में से अगर ये जो हमारा ट्राइंगल है इसका एरिया माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल बी सी ए ओ, सेमी सर्कल जो है बी सी ए ओ, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर इसका रेडियस क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू बाई 2 होता है तो 1/2। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, ये कैलकुलेशन सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा।
अब ये सेमी सर्कल का एरिया, इसमें से हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो ट्राइंगल का क्या नाम है, ABC या फिर BCA। तो BCA ट्राइंगल का एरिया देखते हैं कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA। इस ट्राइंगल में आप देख रहे होंगे कि ये जो बेस है ये 7 + 7 14 हो जाएगा बेस, ठीक है। और हाइट इसका क्या है, O से C तक, ये भी रेडियस है तो ये 7 हो जाएगा। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू B से लेकर के A तक 14 है और O से लेकर के C तक 7 है, तो हाफ इंटू 14 इंटू 7 हो जाएगा इसका एरिया। हाफ इंटू 14 इंटू 7, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला जो कैलकुलेशन आया है सेमी सर्कल का जो एरिया आया है, सेमी सर्कल के एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, यानी इतना माइनस दिस एरिया, तो हमारे पास ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, इन शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये वाले जो शेडेड पोर्शन है इसके एरिया में से ये वाला सर्कल एरिया ऐड कर देंगे, यानी कि ये दोनों का एरिया प्लस ये जो सर्कल वाला एरिया है जो कि यहाँ पे मिला है इसको ऐड करना है। ये ऐड करते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10, और आज हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज दिस मच। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसका एरिया दिया गया है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ ईच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एट सेंटर। ट्राइंगल का हर एक वर्टेक्स क्या है, सेंटर है किसी सर्कल का। जैसे B भी एक सर्कल का सेंटर है, C भी एक सर्कल का सेंटर है, और ये सारे सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 लेना है और √3 की वैल्यू ये लेना है। तो अगर हमें इस ट्राइंगल का साइड पता हो जाए, साइड पता हो यानी AB की वैल्यू पता हो जाए, तो हम जान जाएंगे कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या आएगा, उसका हम आधा कर देंगे, तो ठीक है। तो हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू A² होता है। ये जो है फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमें पहले से ही दिया गया है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है 17320.5, यानी कि दिस मच इज इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या दिया है, 1.73205, 1.73205 अपॉन 4 इंटू A² इज इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यूज़ कुछ मैच कर रही हैं, 1.73205, 17320.5। तो A² की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, A² इज इक्वल टू 17320.5 अपॉन 1.732005 इंटू 4, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0.1 प्लेस पे है, मतलब इसमें अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 मीन्स 1 2 3 4 5 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके इसका डेसिमल हटेगा। अब 10 से इसका 1 0 कट जाएगा, मीन्स 10,000 आ गया। 1 2 3 4 इंटू 4, ये आ गया A² की वैल्यू। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, √10,000 इंटू 4, मतलब 10,000 का क्या आता है, 100 आता है, 100 इंटू 4 का 2 होता है, मतलब 200 आ गया। तो 200 क्या हो गया, इट इज़ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी A से B तक 200 है, तो इसका आधा यहाँ पे टच कर रहा है, इसका आधा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम मान ले O है,
ये O है, ये P है, ये मान लो Q है, ये पॉइंट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ये हमें 100 मिल गया और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंट्रल एंगल होता है, हर एक एंगल वो 60 डिग्री का होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो हमें एरिया पता है, इसमें से हम ये जो सेक्टर्स बन रहे हैं इन सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दें। तो किसी एक सेक्टर यानी AOP, एरिया ऑफ सेक्टर AOP, ये क्या आएगा, 60 डिग्री इसका सेंट्रल एंगल है, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मतलब क्या हमें दिया है 3.14 आर स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100। अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 6 से इसको कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। तो इसका आप कैलकुलेशन कर लेना। ये जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा ये एक सेक्टर का होगा। इसके बाद इस 3 सेक्टर्स के निकालने हैं, मतलब इसमें मल्टीप्लाइड 3 करना है, तो इन तीनों सेक्टर्स का एरिया आ जाएगा। अब जब तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा उसको जो है इस पूरे के पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से माइनस कर देना। ऐसा करते ही आपके पास शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात? सो दिस वॉज अप टू क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट लेक्चर में हम 11 से 16 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।